वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिकेटर को हम एज ए ट्रेडिंग सेटअप कैसे यूज कर सकते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो इंडिकेटर को यूज करते हैं अपने एज ए मेन टूल, एज ए ट्रेडिंग सेटअप। वो कैसे यूज करते हैं, कैसे अपना स्टॉप लॉस फाइंड आउट करते हैं, कैसे टारगेट फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इस इंडिकेटर को कैसे एज ए ट्रेडिंग सेटअप यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर टू टाइप्स के होते हैं, वो मैं पहले भी आप वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं। जो आज का हम इंडिकेटर यूज करेंगे आपको बताऊंगा, वो भी एक लीडिंग इंडिकेटर है जिसका नाम है बुलिंगर बैंड। आज हम डिस्कस करेंगे कि बुलिंगर बैंड इंडिकेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे जो इंट्राडे ट्रेडर्स है वो उसको कैसे यूज कर सकते हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं वो कैसे यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको हम अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो भी इसको यूज कर सकते हैं, अगर मार्केट रेंज बाउंड में है तो भी इसको यूज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट की लर्निंग बिल्कुल फ्री में मिलेगी। आप फ्री में आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी, इंट्राडे की स्ट्रैटेजी इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने जो जीरोधा का प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है इस पे आपने आना है। आपने भी कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उस पे आपने ओपन करके जहां पे आपने इंडिकेटर में सर्च करना है बुलिंगर बैंड, ये पड़ा है बुलिंगर बैंड, मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो जो इसका व्यू होता है वो ऐसा होता है, इसकी थ्री लाइंस होती है, दो येलो कलर की एक रेड कलर की। जो रेड कलर की लाइन है वो शो करती है एक एवरेज प्राइस, जो ब्लू कलर की लाइन अपर वाली है वो एक मतलब हायर एवरेज शो करती है, लोअर वाली लोअर एवरेज शो करती है। तो इसको हमने यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बात करूंगा, अगर हमारी जो मार्केट है वो रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड मतलब मार्केट कंसोलिडेट फेस में, उस टाइप में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। एक बात का ध्यान दो, आप ध्यान से इस चार्ट को देखो कि जो हमारा मार्केट का प्राइस है वो एक बार लाइन को टच करता है, उसके बाद फिर नीचे आता है, फिर नीचे टच करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे टच करता है, फिर ऊपर जाता है। देखो, जो इसका मतलब कहने का ये है कि जो हमारा मार्केट का प्राइस है वो बुलिंगर बैंड का जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है उसको रिस्पेक्ट देता है, ठीक है ना। अगर मार्केट रेंज बाउंड है, हम रेंज बाउंड की बात कर लेते हैं, जहां पे ले आता हूं, देखो जहां पे मार्केट क्या थी, रेंज बाउंड मार्केट थी, मतलब मार्केट में ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं थी, जहां से मार्केट नीचे गई, ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ठीक है ना। तो जहां पे हम ट्रेडिंग कैसे ले सकते थे, आपने ट्रेड कब लेना है, जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, अगर मार्केट का जो प्राइस है, मार्केट की जो कैंडल है वो बुलिंगर बैंड के लोअर वाली जो ब्लू लाइन है उसको टच करती है, तब आपने ट्रेड लेनी है सीई में। सीई का कहने का मतलब आपने बुल्स मूवमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी है, मतलब अपवर्ड ट्रेड लेनी है कोई। अगर कोई कैंडल बुलिंगर बैंड की अपर वाली ब्लू लाइन को टच करती है तो आप इसको डाउन ट्रेंड में आपने ट्रेड लेनी है। आप 5 से 6 पॉइंट का मतलब 5 से 6 कैंडल्स का जो मूवमेंट है वो कैप्चर कर सकते हैं कंसोलिडेट मार्केट में। मैं सिर्फ कंसोलिडेट फेज की बात कर रहा हूं, अगर मार्केट कंसोलिडेट है तो आप 5 से कैंडल 5 मिनट की को कैप्चर कर सकते हैं, जिसका मतलब हम अगर पॉइंट्स में बात करें तो 50 पॉइंट के अप्रोक्सीमेट आप पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। आपको मैं रिटेस्ट करवा देता हूं, जैसे कि जहां पे देखो, जहां पे अगर आपने एंट्री ली होती तो उसके बाद देखो मार्केट ने नीचे वाली कैंडल को टच किया, उसके ऊपर चलेगी। आपने जहां पे भी देखो बुलिंगर बैंड के नीचे वाली लाइन को टच किया, मार्केट फिर ऊपर चलेगी। जहां पे आपने ट्रेड ले सकते थे, मार्केट ने अपर वाली लाइन को टच किया, उसके बाद मार्केट एकदम नीचे आ गई। ये तो हो गया अगर मार्केट कंसोलिडेट फेस में है। तो अब मैं बात करूंगा कि स्टॉप लॉस का कहां रखना है। स्टॉप लॉस आपने जो वाली कैंडल ब्लू लाइन को टच करती है, अपर वाली लाइन को भी हो सकती है, लोअर, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी कैंडल लाइन को टच करती है, चाहे वो नीचे वाली चाहे ऊपर वाली, तो उस कैंडल का जो लोअर पॉइंट है वो आपने क्या करना है, जैसे जहां पे देखो, जहां पे जो अपर पॉइंट है वो अपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। अगर नीचे को टच करती है मार्केट तो जैसे जहां पे देख सकते हो इस वाली कैंडल का अपने लोअर पॉइंट रखना है, मतलब जो भी कैंडल लाइन को टच करती है उसका अपने अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट, मतलब उसको अपना स्टॉप लॉस रखना है। आपका टारगेट क्या रखना चाहिए, आप उसकी बात कर लेते हैं। टारगेट, अगर आप अपना टारगेट, जब मार्केट जहां पे मान लो आपने कहीं एंट्री ले ली, जहां पे आपने कहीं एंट्री ले ली इस कैंडल पे, तो आप
तब तक वेट करें जब कोई कैंडल अपर लाइन को टच नहीं करती, तब तक आप उसमें बने रह सकते हैं ट्रेड में। कहीं पे भी आपको देख सकते हैं, देखो जहां पे आपने मान लो एंट्री ली होती तो जहां पे आप एग्जिट कर सकते थे, अगर आपने जहां पे एंट्री ली होती तो आप जहां कहीं पे भी एग्जिट कर सकते थे। इसके बाद मैं और भी आपको केसेस डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, जहां पे आप एंट्री लेके जहां पे एग्जिट कर सकते थे। देखो ग्रीन कलर की जो कैंडल है उसने अपर वाली लाइन को टच किया, रेड से आप एंट्री ली। इसके बाद और केस डिस्कस कर लेते हैं हम। मैंने इसको काफी रीटेस्ट किया, आप भी एक बार इसको रीटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रीटेस्ट करने से हमारी जो शर्ट है वो बढ़ जाती है। जहां पे मार्केट ने कैंडल बनाई इसको टच किया, जहां पे हम एंट्री ले सकते थे, जहां पे हम एग्जिट कर सकते थे। सिंपल सा मतलब है इसका। अगर मार्केट कंसोलिडेट फेज में है, आपने 30 से लेके 50 पॉइंट कैप्चर करने हैं, तो आपने क्या करना है, जब मार्केट की जो कैंडल है, प्राइस की कैंडल है, वो अपर लाइन को, ब्लू कलर की लाइन को टच कर दे तो आपने एंट्री लेनी है, अगर लोअर लाइन को टच कर दे तब आपने एंट्री लेनी है। आपने अपना स्टॉप लॉस क्या रखना है, जो कैंडल लाइन को टच करती है उसकी अपर, अगर टॉप पे टच कर रही है तो उसका अपर पॉइंट, अगर लोअर पे टच कर रही है तो उसका लोअर पॉइंट आपने अपने स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट जब तक मार्केट दूसरी अपर वाली लाइन को या लोअर वाली लाइन को टच नहीं करती तब तक अपने एग्जिट नहीं करना। ये तो हो गया बात अगर मार्केट कंसोलिडेट फेज में है, आप कंसोलिडेट फेज में कैप्चर करना चाहते हैं 30 से 40 पॉइंट। अगर मार्केट रेंज बाउंड में है और मार्केट में कोई बड़ा मूव आने वाला है, तो हम कैसे प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर को ब्रेकआउट देगी या नीचे को ब्रेकआउट देगी। देखो एक बात और ध्यान में रखना, अगर जो ब्लिंगर बैंड है वो नैरो होता जा रहा है, जहां पे देखो आप ब्लिंगर बैंड कितना नैरो हो रहा था, जहां पे पहले बड़ा था उसके बाद जो ब्लिंगर बैंड था वो बिल्कुल नैरो होता जा रहा था। नैरो होने का मतलब क्या है कि अगर ब्लिंगर बैंड नैरो होता जा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला है। वो मूवमेंट अपर को भी हो सकता है और नीचे को भी हो सकता है। आप कैसे जानोगे कि आपका जो मूवमेंट है वो अप साइड आने वाला है या लोअर साइड आने वाला है? इसका एक बेसिक सा फंडा है। आपने क्या देखना है, जहां से लेके मार्केट हमारी नैरो हो रही है, मतलब हमारा ब्लिंगर बैंड नैरो हो रहा है, जहां से लेके हमारा जो ब्लिंगर बैंड है वो नैरो हो रहा है, वहां आपने क्या करना है, वहां पे रेड कैंडल चेक करनी है कितनी बन रही है नैरो में, और ग्रीन कैंडल कितनी बन रही है। जिसकी गिनती, जिसके नंबर ज्यादा है, मार्केट में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो मूव है उसी तरफ आएगा। ठीक है ना। जैसे जहां पे हम देखें, जहां पे हमारी जो ग्रीन कैंडल है, जी देखो 5 ग्रीन कैंडल, फिर 1 रेड कैंडल, फिर 7 ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर कितनी ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल। मतलब अगर जहां पर इस वाली एरिया पे देखें तो जो ग्रीन कैंडल है उसकी जो नंबरिंग है, वो नंबर है वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, जो मूवमेंट देगी मार्केट हमारी अप साइड को देगी। तो जहां पे वैसे ही मार्केट ने किया, मार्केट ने अपवर्ड मूवमेंट दे दिया। जहां पे भी आप अपना मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो अगर आपको पता है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है। आपने सिर्फ नंबर देखने हैं भी, किसके नंबर ज्यादा। मैं आपको 1-2 केस और भी डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, नैरो केस वाले। दूसरा कंसोलिडेटेड वाले तो फेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि जहां पे मैं आपको दिखा देता हूं 1-2 ओपन करके, जे वाला देखो, ये बहुत बढ़िया सिनेरियो बना हुआ है। मैंने आपको क्या बोला था, जहां पे क्या हुआ, जो हमारा बुलिंगर बैंड था वो नैरो होने लग गया। देखो नैरो होने का मतलब आप ध्यान में रखना, अगर बुलिंगर बैंड नैरो हो रहा है इसका मतलब मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है। जहां से लेके जो हमारा बुलिंगर बैंड है, जहां से लेके लगभग नैरो होने लगा। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो रेड कैंडल है वो वाली ज्यादा है, जहां ग्रीन कैंडल ज्यादा है। जहां पे भी आप देखोगे तो रेड कैंडल ज्यादा है। 2 पॉइंट याद रखना है, ध्यान में रखना है। एक तो आपने नंबर काउंट करने हैं, किसके नंबर ज्यादा है, प्लस उसमें ये भी देखना है कौन से कलर की जो कैंडल है वो बड़ी है। अगर रेड वाली कैंडल बड़ी बन रही है और नंबरिंग भी ज्यादा है तो मूवमेंट नीचे को देगा। अगर ग्रीन कैंडल ज्यादा है और उसकी जो लेंथ है कैंडल्स की वो ज्यादा है, बड़ी है एज कंपेयर टू रेड कैंडल, तो मूवमेंट अपवर्ड हो सकती है। जहां पे क्या था, जो हमारी रेड कैंडल थी उसकी जो लेंथ थी ज्यादा बड़ी थी। जहां पे देखो, जहां पे हमने ब्रेकआउट मिला, जहां पे जे वाली कैंडल का रेड का देखो साइज बड़ा था, जे वाली रेड कैंडल, जे वाली रेड कैंडल, जे वाली देख लो, जे वाली देख लो, कोई भी रेड कैंडल आप उठा के देखता हूं, उनका साइज बड़ा था एज कंपेयर टू ग्रीन कैंडल। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल बिल्कुल छोटी छोटी स्मॉल कैंडल्स बन रही है। तो आपने, अगर आपको ऐसा भी कई बार केस हो जाता है कि दोनों की जो नंबर है सेम है, मान लो 20 कैंडल रेड बन गई, 20 कैंडल ग्रीन बन गई, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मार्केट ऊपर को जाएगी या नीचे को। तो आपने क्या करना है, अपने साइज देखना है कैंडल्स का, कि कैंडल्स का साइज रेड वाली का बड़ा है या ग्रीन वाली का। जिस भी कैंडल का साइज आपको बड़ा नजर आ रहा है, आप उस डायरेक्शन में अपनी ट्रेड ले सकते हो।
ये था बुलिंगर बैंड इंडिकेटर, जिसको हम यूज करना देखा है हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये हम एज ए ट्रेडिंग सेटअप, हमारा फुल ट्रेडिंग सेटअप की तरह इसको यूज कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, इंडिकेटर उनके मेन टूल होते हैं। इंडिकेटर की मदद से ही वो जानते हैं कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है। इसी तरह जैसे मैंने आपको आज बताया है किस पॉइंट पे एंट्री लें, स्टॉप लॉस क्या रखना है, इसी तरह आप ऑप्शन में या इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बुलिंगर बैंड को आप अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरह यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो भी सही रहेगा। आप स्टॉप लॉस भी अपना आपको बता देगा बुलिंगर बैंड, टारगेट भी बता देगा। अगर आपका स्टॉप लॉस और टारगेट के अकॉर्डिंग आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 6 ही बन रही है तो आप ट्रेड ले सकते हो। इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर मार्केट मूवमेंट में है तो भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, अगर मार्केट कंसोलिडेट फेज में है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब आपको दोनों ही टाइप की मार्केट में ट्रेड करना इजी है बुलिंगर बैंड की हेल्प के साथ। थैंक यू।